आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। 10 मई 2023 की तारीख है। भीषण गर्मी का दौर है और इस दौर में अगर बच्चों को पानी मिल जाए, यानी छपाक छाई मिल जाए तो क्या कहने। और ऐसी ही जगह पर मैं आज आपको लेके आया हूं जहां बच्चे छपाक छाई कर रहे हैं, यानी स्विमिंग पूल में छपाके मार रहे हैं और साथ में तैरना भी सीख रहे हैं। मैं हूं आज बालाजी तरणताल पर, जो सिसारमा के पास में हरिओम हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे स्थित है। और मैं आपको चलता हूं इस स्विमिंग पूल को दिखाने के लिए, जहां पर कई सारे बच्चे अभी छपाक छाई कर रहे हैं। और ये मस्ती जो है, काफ़ी सारी मस्ती बच्चों में देखी जा रही है। तो अभी मैंने आपको स्विमिंग पूल दिखाया था, बालाजी स्विमिंग पूल। और ये जो बच्चे हैं बाहर मैदान में स्विमिंग करने से पहले अपना वार्म अप करते हैं और वार्म अप होने के बाद में ही ये स्विमिंग पूल में उतरते हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल का समय समाप्त होने के बाद में स्विमिंग पूल में आते हैं और यहाँ पर वार्म अप करते हैं। सीखने की ललक आप इन बच्चों में देखिए। हर एक बच्चा जो है तल्लीनता के साथ में, बड़ी मुस्तैदी के साथ में अपने वार्म अप में लगा हुआ है और कोशिश में लगा हुआ है कि इन्होंने जो लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य पूरा किया जाए, जो इन्होंने संकल्प किया है वो संकल्प पूरा किया जाए। सीखने की, तैरना सीखने की जो ललक इनमें है वो पूरा करने के लिए ये वार्म अप कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। जाम जाम या जाम। जाम जाम। हैंड रोटेट, बहुत हैंड रोटेट। बच्चों का वार्म अप देखा और वार्म अप करवाने वाले संदीप सोनी सर। अब हम इनसे बात करेंगे कि क्यों जरूरी है स्विमिंग से पूर्व वार्म अप करवाना और कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपका बालाजी तरणताल पर स्वागत है सर। हमारे पास नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 20 से 25 बच्चे हैं, जिसको अपन प्रतिदिन डेली तैयारी करवाते हैं। और अभी स्कूल टाइम है, इसलिए इनको एक टाइम ही बुलाते हैं। बाकी हमारे यहाँ जैसे ही समर वेकेशन होते हैं, उनके दोनों टाइम 2.5 से 3 घंटे मॉर्निंग में और 2.5 से 3 घंटे शाम को अपन स्विमिंग करवाते हैं, इनको प्रैक्टिस करवाते हैं। और हमारा एक मोटो है, हम एक मोटो लेके चल रहे हैं कि यहाँ से BTS से निकला हुआ लगभग मोस्टली बच्चे इंटरनेशनल हम तैयारी करवाएं और इंटरनेशनल खिलवाएं। इसमें अभी जो हमारे पास बच्चे हैं, जो विद इन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 6 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 1 से 2 साल से, और कुछ बच्चे हैं जो अभी आए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से हमें स्विमिंग काफ़ी सबसे हार्डेस्ट, सबसे टफ रहता है इवेंट, इसमें हम बच्चों को जब भी स्विमिंग में उतरते हैं, लगभग आप मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार मीटर एक बार में ये स्विमिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और उनके लिए सबसे पहले जो आपका बच्चे का पूरा बॉडी स्ट्रेचिंग है, वो हमको पहले करवाना पड़ता है, नहीं तो बीच में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे स्ट्रेस आ सकता है या कहीं पे। तो इसके लिए हम पूरा बच्चों को एक प्रॉपर वे में हम पहले एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, और उसके बाद में हम उनको तरणताल में उतारते हैं। जैसे हमारे पास 5 से 6 बच्चे हैं, और इनकी उम्र अभी हमने इन्हीं बच्चों को चुना है जो लगभग 10 से 14 या 15 साल के बच्चे हैं। ये आगे जाके हमें
कुछ अच्छा अचीवमेंट देंगे, इसके लिए हमने इस उम्र के एज ग्रुप के बच्चों को चुना है। और विशेषकर हमारे पास जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास से हैं, ना हाई से हैं ना लोअर से हैं, मतलब लोअर से भी मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास से है। और इन बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है वो रेगुलरिटी है। हर बच्चा, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो एक भी दिन बंक खाए, वो अपने इच्छा से यहाँ पे आते हैं और स्विमिंग करते हैं। हमारे साथ में एक दूसरे सर अ, विक्रम सर भी हैं जो बच्चों पे पूरा फोकस रखे हुए हैं। बच्चे जो वार्म अप कर रहे हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से वार्म अप कर रहे हैं। ये वार्म अप करवाना क्यों जरूरी होता है इतना बच्चों को स्विमिंग से पूर्व? सर एक्चुअल में क्या है ना, जब तक बच्चा प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी स्ट्रेच नहीं करेगा, उसके हर पार्ट्स नहीं खुलेंगे, वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है। तो मतलब ये बात है कि तैरना तो एक अलग बात है, लेकिन मेडल लाने के लिए जो स्विमिंग सिखाई जाती है उसका तरीका जो है आप अपना रहे हैं। जी सर, जी बिल्कुल, यही चाहते हैं हम। और यही कोशिश रहती है हर बच्चा अपना 100% दे, उसके लिए हम अपना 1000% देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें खास क्या प्रैक्टिस करवाते हैं हम? किस तरह की वार्म अप की जरूरत ज्यादा रहती है इसमें? सर एक तो बेसिक इसमें नॉर्मल रनिंग होती है, उसके बाद में स्ट्रेचिंग करवाते हैं, और बॉडी पार्ट्स में हम स्क्वेट्स लगवाते हैं, पुशअप्स करवाते हैं, और लॉन्ग जंप। तो बच्चों से भी बात करते हैं जो यहाँ वार्म अप कर रहे हैं, उसके बाद में ये स्विमिंग करने के लिए मेडल लाने के लक्ष्य के साथ में तरन ताल में उतरेंगे। तो मेरे साथ में कोच सर हैं, ये परिचय करवाएंगे, बच्चों से बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम एंजल सुखवाल है। मैं सेंट मेरीज़ की स्टूडेंट हूँ। मैं कंटिन्यू स्विमिंग कर रही थी बचपन से अभी तक। मेरे कोचेज़ ने बहुत सपोर्ट किया है। उनकी उनकी ही वजह से मतलब मुझे अभी डिस्ट्रिक्ट में आईसी थी मेरी उदयपुर में, और स्टेट में 2 गोल्ड 1 सिल्वर था। 2 बार नेशनल भी जा चुके हैं जिसमें 1 बार सिल्वर मेडल था। मैं अपने कोचेज़ को बहुत थैंक्स करती हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। उन्हीं का सपोर्ट था और उन्हीं की वजह से मेडल लगा है। तो क्या नाम बताया? एंजल सुखवाल। एंजल सुखवाल। इन्होंने अभी बताया कि इसी तरह स्विमिंग करते करते ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़कर और मेडल जीत चुकी हैं। और ये देखिए छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी। हम्म, नंदिनी कब कब से स्विमिंग कर रही है? मैं 2 साल से 2 साल से। और कुछ मेडल लाने के लिए या ऐसे ही तैरने के लिए? मेडल लाने के लिए। अभी मेडल मिला कुछ? डिस्ट्रिक्ट में मैं 3 ब्रॉन्ज मेडल लाई हूँ। वेरी गुड, थैंक। ये है नन्हे तैराक एक और। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमावत है। अच्छा, कहाँ से आते हो आप यहाँ तक स्विमिंग करने? हम चांदपोल से। चांदपोल से। चांदपोल तो बहुत दूर है। हाँ, अच्छा, तो सीखने के लिए केवल तैरने के लिए या मेडल लाने के लिए? मेडल लाने के लिए। क्या किया अभी तक? अभी डिस्ट्रिक्ट में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, और एक स्टेट में 1 ब्रॉन्ज। और नेशनल गया हुआ है बच्चा आपका? नेशनल भी गए? या वेरी गुड। और ये देखिए ये नन्हा बच्चा है, इनमें भी बड़ी खुशी है। नमस्ते, मेरा नाम यथार्थ सुखवाल है। हम्म, मैं सेंट पॉल से पढ़ता हूँ, और है ना हम्म, मैं स्विमिंग लगभग 9 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ। very good। और है ना मेरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में इस बार 3 गोल्ड, स्टेट में 1 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर, और नेशनल भी सिलेक्शन हुआ था जिसमें है ना 4th आए थे, पर स्टेट में गोल्ड भी लगा था। अच्छा, ये बताओ कि हर बच्चे के लिए तैरना जरूरी है क्या? हाँ, तैरना ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, पर मतलब फिजिकली फिट होने के लिए ज़रूरी तो है ही। अच्छा, एक एक्सरसाइज तो करनी चाहिए फिजिकल फिट होने के लिए। लेकिन अगर तैरना है, कहीं पानी वानी में डूब जाए, कहीं नदी नाले नाले आ जाए, उस वक्त में तैरना सहायक बनता है ना? बिल्कुल बनता है। उसके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि है ना कहीं पे भी जाए, जैसे नेवी वेवी में सिलेक्शन होता है तो वहाँ तो तैरना बहुत ज़रूरी है। वहाँ ज़्यादा तैरना देखते नहीं, पर अपन को तैरना आना चाहिए और अच्छा आना चाहिए। ये देखिए आगे एक और बच्चा है, इसने महाकाल का कुर्ता पहन रखा है। जय महाकाल। जय महाकाल। क्या मेरा है? नाम मंथन कुमावत है। और कितने साल से तैर रहे हो यहाँ पे? 2 साल। 2 साल से। यस सर। तो आ गया तैरना? यस सर। कितने समय में आ गया तैरना? सर पिछले साल आ गया था। अच्छा, सर 3-4 महीने में कर लिया था। 3-4 महीने में कवर कर लिया। सर उसके बाद हमने जम के प्रैक्टिस की। अच्छा,
तो क्या कुछ मेडल वेडल लाना है या लेके आ गए पहले? लेके आ गए सर। मेडल लेके आ गए? यस सर, इस साल और बड़ा मेडल लाना है सर। कितना बड़ा? पिछले साल डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर आया था। अच्छा, इस बार गोल्ड लाना है कहाँ से लाना है गोल्ड फिर? सर, मेहनत करिए टूर्नामेंट। वेरी गुड। तो बच्चों में कितनी ललक है, उत्साह है और स्विमिंग करके कुछ न कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं। ये और भी इससे भी नन्हा बच्चा, इसने गजब का टी शर्ट पहन रखा है। ये देखिए मोटर बाइक है इस पे। क्या नाम है इसका? संयमीना। संयम। हाँ। कहाँ से आते हो आप? मैं मलातलई, मल्ला एकलव्य कॉलोनी। एकलव्य कॉलोनी से। अच्छा, कितने समय से सीख रहे हो या तैरना आ गया आप? मेरे को तैरना आ गया। मेरे को कब से आ गया? अप्रैल से 2022। अच्छा, 1 साल हो गया उस बात को तो। हाँ। 1 साल से तैरना सीख गया पूरा। तो अब कुछ मेडल वेडल लाए? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रॉन्ज लगा था। अच्छा, और अब आगे क्या है? आगे इस साल तो गोल्ड लाना है। गोल्ड लाना है? हाँ। अच्छा, तो कितनी मेहनत करते हो रोजाना? कितना स्विमिंग पूल पे कितना टाइम देते हो? यहाँ 5 बजे से लेके 7 बजे तक। अच्छा, 5 बजे से लेके 7 बजे तक। अच्छा, मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ना है और ज्यादा? हाँ, आगे तो बढ़ना है। वेरी गुड। बच्चों में एक ललक है बहुत ही ज्यादा कि आगे बढ़ना है। बहुत छोटी उम्र है अभी, 8 से 12 साल की उम्र के ही ये बच्चे हैं, लेकिन अभी से इन्होंने ये लक्ष्य रखा हुआ है कि जीवन में कुछ करना है, मेडल लाना है। ये बच्चा भी बहुत ही प्रतिभाशाली है। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन सिंह बल्ला। अच्छा, कब से सीखे हो आप ये स्विमिंग पे? 1-2 महीने से। अच्छा, 1-2 महीने से ही आ रहे हैं अभी? तो अभी सीख 2 गए? साल हो गए। 2 साल हो गए तो सीख गए। अच्छा, कुछ मेडल लाए क्या? डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राउन मेडल। अच्छा, और अभी आगे जाना है कंपटीशन में? हाँ। हर बच्चा कह रहा है कि कंपटीशन में आगे जाना है, कुछ न कुछ जीवन में करना है। बहुत ही खुशी है चेहरे पे। क्या नाम है आपका? ग्रंथ सोनी। ग्रंथ? सोनी। कौन सा ग्रंथ है? बहुत ही हंसी है, आनंदमयी बच्चे हैं। क्या क्या कब से आ रहे हो स्विमिंग पूल में यहाँ पर? बचपन से। बचपन से? थोड़े बड़े होने के बाद 3 आए होंगे साल से। बचपन से? अच्छा, 3 साल की उम्र से तैरना शुरू कर दिया यहाँ पे आना। अभी तो सीख गए होंगे अच्छा खासा। हाँ, तो का मेडल वेडल भी लेके आए हैं खूब? हाँ। कितने? डिस्ट्रिक्ट में सिल्वर और ब्रॉन्ज। सिल्वर और ब्रॉन्ज। ब्राउन्ज। और आगे अभी स्टेट में जाना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हो? कितना समय देते हैं उसे? 5 से 7। 5 से 7। अच्छा, आपके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं कि मना करते हैं कि नहीं भाई इतना नहीं जाना सीखने के लिए? नहीं करते सपोर्ट। सपोर्ट। कोच, आपके कोच कितना ध्यान देते हैं यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। वेरी गुड। ये देखिए, ये तो और भी छोटा बच्चा है। इसका क्या नाम है? मेरा नाम गौरंग पालीवाल है। गौरंग। देखिए कितने नाम भी कितने अच्छे अच्छे हैं बच्चों के स्विमिंग सीखने के साथ में। और गौरंग, कितना समय हो गया आपको स्विमिंग करते हुए? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। अभी मतलब तैरना आ गया कि डूब जाते हो पानी में? आ गया है। आ गया। अच्छा। कुछ मेडल वेडल आपको भी मिले हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास एक ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, और अब आगे की तैयारी? आगे मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ। तो आपका भाई है? हाँ। वो भी तैरता है कि नहीं तैरता? नहीं तैरता है, वो छोटा है अभी। छोटा है तो आप सिखाओगे उसको? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये स्टे, वेरी गुड। क्या नाम है? युद्धवीर सिंह शेखावत। सब बच्चों के नाम जोरदार है। हाँ। युद्धवीर सिंह शेखावत। हाँ। कितने समय से स्विमिंग कर रहे हो आप? 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ। आ गया तैरना? हाँ। कितने समय, मतलब सीखने में कितना समय लगा था आपको? 1 महीना। 1-2 महीने में? हाँ। अच्छा, तो मतलब कोई भी अगर सीखने के लिए अगर आए तो 1 या 2 महीने में सीख सकते हैं बच्चे, अगर उसमें ललक है तो। और मेडल का आपका क्या रिकॉर्ड है? अभी तो एक नहीं है, अब नहीं। अच्छा, हाँ। उसके लिए तैयारी कर रहे हो आप, है ना? तो मेडल के लिए अभी कभी कंपटीशन में अभी उतरे नहीं आप, है ना? हाँ। अभी उतरना बाकी है। तो क्या क्या लक्ष्य है आपका? नेशनल। नेशनल? नेशनल। देखिए, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही सीधे नेशनल पर जाने की एक उमंग लिए हुए हैं। अच्छी बात है, बच्चों में ये लक्ष्य होना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? दिया लुनावत। हाँ? दिया लुनावत।
दिव्या, दिया दिया, वेरी गुड। कब से कर रहे हैं स्विमिंग? 5 years 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स से तो आपने मेडल वेडल तो कुछ लेके आई होंगे? जी हाँ डिस्ट्रिक्ट में है और स्टेट में और 2 टाइम नेशनल्स खेले में और अभी इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जी ऑल इंडिया। तो आप यूनिवर्सिटी में आ गई अभी? जी तो लग तो नहीं रही है। तो क्या एज है आपकी? 19 19, वेरी गुड। और ये जो तैरना नहीं सीखते हैं बच्चे या जिनको तैरना नहीं आता है, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप बड़ी हैं, 19 साल की हो गई हैं, कुछ मैसेज तो दे सकती हैं। सबको सीखना चाहिए तैरना एक टाइम पे काम आते ही आता है तैरना हम्म इवन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी ऑल्सो वेरी गुड। अब ये एक और बच्ची बच्ची है हमारे सामने। क्या नाम है आपका? तनिष्का नागदा। तनिष्का नागदा। तनिष्का कब से कर रही है स्विमिंग? 2 साल। 2 साल हो गए। तो मेडल तो फिर लेके आई गई होंगी, है ना? डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्राउन्स। 2 ब्राउन्स, क्या बात है। और आगे अभी लक्ष्य क्या है? नेशनल। अच्छा। और घर में और कौन तो आपके तैराकी करता है? मेरे भैया। बड़े भैया। हाँ, वो बीएन करते हैं बीएन। अच्छा। हाँ। तो वो भी मेडल लेके आए हुए होंगे? नहीं उन्होंने अभी छोड़ दी 12th में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं से। तो दोस्तों फिर हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल के अंदर और यहाँ पे देखिए बच्चे कितनी उमंग के साथ में, मस्ती के साथ में छपाक छई कर रहे हैं। बड़े बस स्विमिंग पूल में कूदने की तैयारी। और हमारे साथ में यहाँ पर एक और कोच सर जो ये अंदर मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों की, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयदीप वैष्णव। जयदीप जी, ये जो बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस कराने से पहले क्या क्या आप चीजों का ध्यान रखते हैं और क्या किस तरह की प्रैक्टिस अभी ये बच्चे करेंगे? पहले आउटर एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसके बाद पानी में बाहर बिठा के जो एक्सरसाइज है वो आउटर एक्सरसाइज जी, यहाँ बाहर बिठा के इनको किकिंग करवाई जाती है। फिर अंदर सेकंड स्टेज जो होती है उसमें हम बबलिंग करवाते हैं, पानी के अंदर उतरना होता है, फिर बबलिंग करना होता है, उसके बाद वापस बैक किक करवाई जाती है। अच्छा। तो अभी ये बच्चे आउटिंग कर रहे हैं। इसके आगे की जो प्रैक्टिस है वो करवाइए हमारे सामने, कैसे करेंगे? जी, मैं कमांड देता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये जो कोच सर है उसकी अनुपालना में बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, रेडी? चलो आ जाओ अंदर सारे, होल्ड कर लो वॉल को और बबलिंग स्टार्ट करो सारे। आप देख सकते हैं उधर बबलिंग की जा रही है, सेकंड स्टेज जो होती है वो बताई जा रही है। बबलिंग करो सारे। बिगनर्स होते हैं उनमें बच्चों का अलग क्लास होता है और बिगनर्स का अलग होता है। जो बड़े जो भी हैं उनका है ना, जो पानी में चल सकते हैं उनके लिए अलग से बताया जाता है ना। फ्लोटर वालों के लिए अंदर कोच होते हैं, वो उनको हाथ से सिखा है। बबलिंग हो गई कंप्लीट? ठीक है, किक स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेज जो होती है वो किक करते हैं, है ना। ठीक है, रेडी? स्टार्ट करो किक सारे। यार स्टॉप स्टॉप। वापस बबलिंग करेंगे, वापस बबलिंग करो सारे। जो भी पानी में खड़े हो पाते हैं और जो भी चल पाते हैं, जो भी बड़े हैं, लड़के लड़कियों का दोनों का अलग क्लास होता है, जो भी चल पाते हैं उनको चलाया जाता है। और जो भी फ्लोटर्स पे उनको अंदर दोनों जो कोच है वो अपने हाथ से सिखाते हैं। तो जैसा कोच ने बताया कि अभी सबसे पहले आउटिंग की जाती है और उसके बाद में जो है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो बच्चे बड़े हैं या जो स्विमिंग कर सकते हैं उनके लिए अलग तरीके से जो कोच है अंदर भी आप देख रहे हैं कि 2 कोच अंदर पानी के अंदर बीच में हैं, ताकि कोई भी बच्चा जो कम तैर सकता है या अभी तैरना नहीं सीखा है वो उन बच्चों पे उन पे पूरी निगरानी रखते हैं, उन पे पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं। और इसी तरीके से धीरे 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 करते हुए एक जो नया बच्चा आता है वो कुछ ही समय में या कुछ ही महीनों के दौरान ही वो तैरना सीख जाता है और पानी में फिर छपाक छाई करने की
वो करने लग जाता है। तो ये बालाजी तरणताल में हम प्रवेश किया है हमने। ये रिसेप्शन हॉल है और यहीं पर रजिस्ट्रेशन की पहले प्रक्रिया पूरी की जाती है और इसके बाद ही बच्चे का जो है एडमिशन दिया जाता है। ये देखिए काफ़ी सारे पेरेंट्स अभी यहाँ आए हुए हैं जो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन बच्चों का करवा रहे हैं और जो बच्चों को सिखाने के लिए पेरेंट्स जिस तरीके से अग्रणी हैं वो एक खुशी की बात है। और ये इस समय समर वेकेशन का भी टाइम है जिसमें पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी न किसी चीज़ में योग्यता हासिल करे और इसी के लिए कभी समर वेकेशन का ये पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, मेरे साथ में हैं जो अपना पंजीकरण यहाँ पर करवा रहे हैं यहाँ पर सीखने के तौर पे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रेक्स चौधरी। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है और यहाँ पे मैं मेडिसिन में पीजी कर रहा हूँ आयुर्वेद कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज में। तो ये जो अभी गर्मियों की जो छुट्टियां है उसका पूरा लुत्फ लेना चाह रहे हैं? सर हमारी छुट्टी नहीं रहती है, 12 महीने हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है। ये तो क्या है कि पूरा दिन हेक्टिक रहते हैं तो साथ में थोड़ा कुछ मनोरंजन भी हो जाए और एक्टिविटी हो जाए तो और रिलैक्सेशन मिल जाए। आपको सीखना आता है या अभी सीखने के लिए? नहीं, कभी कभी पूल पार्टियों में सीखे भी हैं और अब यहाँ कंटिन्यू परमानेंटली। पूल पार्टियों में तो डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है उसमें। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, साथी लोग रहते हैं तो संभाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये काफ़ी युवा साथी हैं, ये अपना पंजीकरण करवाने आए हैं कि ताकि जो गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उसका लुत्फ उठा सके। तो ये पूरे स्विमिंग पूल में जगह जगह पर कोच लगा रखे हैं जो इन बच्चों की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। मैंने बताया कि आपको बाहर भी 2 कोच थे, अंदर मैंने 2 कोच से आपको मिलवाया। हर कॉर्नर पे यहाँ पर एक कोच रहता है ताकि बच्चों पे पूरा फोकस रहे कि किस तरीके से वो तैर रहे हैं। ये जो स्विमिंग है बड़ा यूँ लगता है कि बड़ा टिपिकल काम है, लेकिन आप ये सिखा रहे हैं तो लगभग कितने बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हैं? और अभी जो ये बच्चे हैं ये जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक खेले हुए हैं और इनके 2 सेशन चलते हैं, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। दोनों में मिला के कम से कम ये 6 से 7 हज़ार मीटर की स्विमिंग करते हैं। मॉर्निंग टाइम में 3000, शाम को टाइम में ये 4000 के आसपास करते हैं। तो रहता है इनका काफ़ी अच्छा है। अच्छा, स्विमिंग में क्या सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए सीखने से पहले और सीखने के बाद में? सीखने से पहले तो सर ये है कि मेन तो स्टेमिना होगा है इसमें, आप कितना डेवलप कर सक रहे हैं। अपना अलग अलग स्केल है इनका और इनके अलग अलग इवेंट्स है। कोई बैक स्ट्रोक करता है, कोई ब्लटर करता है, कोई फ्री स्टाइल करता है। अब उसमें देखते हैं किस में इंटरेस्ट है। जिसमें इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से बच्चे को स्ट्रोक देते हैं हम। तो इसमें प्रमुख बात यह कि बच्चे का स्टेमिना होना भी जरूरी है। क्या वो केवल तैर सकता है, क्या केवल तैरने के लिए यहाँ आया है, या फिर वो मेडल भी ला सकता है? इसके लिए आप उसका सिलेक्शन करते हैं? बिल्कुल, इनका हफ्ते में 1 या 2 बार हम ट्रायल लेते हैं इनका कि ये कितना टाइम दे रहे हैं। वो स्टेट के टाइम जो नेशनल के टाइम है उस हिसाब से इनका प्रैक्टिस शेड्यूल रहता है। तो उस हिसाब से शेड्यूल से इनको प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई तेरे को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इतना अभी टाइम दे रहा है तो थोड़ा और कोशिश करो इससे कम टाइम आए। एक हटके मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि काफ़ी समय बच्चे पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने से कुछ आशंकाएं बीमारी जैसी भी रहती है कि सर्दी जुकाम जल्दी बच्चों को लग जाता है। ये आम एक माना जाता है कि पानी में ज़्यादा रहने पे सर्दी जुकाम तो होता ही है। तो अब इस तरह कि बच्चों पे भी मॉनिटरिंग रखते हैं क्या इस पे? बिल्कुल सर, होता है। इसमें ये है अगर ब्रीथिंग का एक तो मेन तो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है, तो इसमें ब्रीथिंग बच्चे की और जो सर्दी जुकाम का है वो थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है अगर रेगुलर वो स्विमिंग कर रहा है तो। बाकी नए बच्चे जो आते हैं उसमें तो रहता ही है, यहाँ उनको एक बार तो जुकाम हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा पानी का रहता है। घंटा 1.5 घंटे का 1 घंटे की एक क्लास चलती है, तो 1 घंटे तक बच्चा अगर पानी में रहेगा तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम एक बार तो होता ही है, उसके बाद वो उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपक चौधरी।
दीपक जी, आपने स्विमिंग में क्या कर रखा, क्या कितने मेडल है आपके हाथ में? नहीं, मैं तो वैसे तो एथलेटिक्स का खिलाड़ी हूँ। स्विमिंग तो मैंने करीब 10 साल से पीयूष जी के साथ ज्वाइन की हुई है, इन्हीं के देख रेख में। फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी करते हैं, तो वो भी राज्य स्तरीय खेले हैं, नेशनल स्तरीय खेले हुए हैं, तो उस हिसाब से इन्हीं के साथ चल रहे हैं और तैयारी कर रहे थे बच्चों को। स्विमिंग पूल के जो यहाँ से जो निकले हुए हैं 2 बच्चे हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, और इनसे भी मैं आपसे बात करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांश चौधरी है और मैंने नेशनल 4 साल से मैं स्विमिंग कर रहा हूँ और दो बार मैं नेशनल खेला हूँ और काफ़ी बार स्टेट्स भी खेला हूँ। स्टेट्स में मेडल भी लगे हैं और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रहा हूँ उदयपुर का। अच्छा, तो नेशनल में खेलने कहाँ गए हैं आप? नेशनल में मैं 2 बार दिल्ली खेलने गया हूँ। अभी क्या लक्ष्य है आपका? अभी हाल फिलहाल मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ और इंडियन नेवी ज्वाइन करने का लक्ष्य है। और आपका क्या नाम है? नीव चौधरी है मेरा नाम। मैं डिस्ट्रिक्ट में नीव चौधरी। मैं डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल इस साल, पिछले साल 4 गोल्ड मेडल थे और पिछले साल सीबीएसई वेस्ट जोन में 1 गोल्ड था और राजकोट गए थे नेशनल के लिए। उससे भी पहले 5 साल से स्विमिंग कर रहे हैं और हर बार डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में मेडल लग रहे हैं। तो अभी एज क्या है आपकी? मेरी 14 ईयर्स है। 14, ओनली 14 में इतने सारे मेडल जीत लिए आपने। तो आपने स्विमिंग कब से शुरू की? मैं कोरोना से भी 3-4 साल पहले से ही कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपको 5-6 साल हो गए अभी करते? हाँ। जो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? वैसे ही स्विमिंग में और किसी भी स्पोर्ट्स में मेडल लाते रहो और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। वेरी गुड। तो हमारे साथ में यहीं पे स्विमिंग पूल पे ही जो यहाँ पेरेंट्स भी आते हैं कुछ बच्चों के साथ में ध्यान रखने के लिए या उनको लाने ले जाने की व्यवस्था करने की भी अभिभावकों की जिम्मेदारी हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षा पालीवाल है। रक्षा जी, आप देख रहे हैं बच्चे पानी में छपाक छाई कर रहे हैं लगातार, और क्या लग रहा है आपको बच्चों को देख के? मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाया है बालाजी तरणताल में। यहाँ के कोच वगैरह सब इतने अच्छे हैं कि यहाँ से हमेशा ही बच्चे राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और प्राइज भी लेके आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और कोच इतनी मेहनत करके प्रैक्टिस करवाते हैं 3-3, 4-4 घंटे, और कोच तो करवाते हैं, बच्चे भी उनके सपोर्ट करते हैं। मतलब हमें बहुत गर्व है कि हाँ हमने, मतलब यहाँ लक्ष्य ये नहीं है कि बच्चों को केवल तैरना सिखाया जाए, ये मतलब आगे उसको तैर कर और उसका मेडल भी बात लाना ये है। है कि लक्ष्य खाली तैरना नहीं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बच्चों को खुद को इतना अच्छा लगता है कि वो इसमें आगे और तरक्की करना चाहते हैं और खेल में आगे अपना नाम करना चाहते हैं। तो तरणताल का तो बालाजी तरणताल का तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और कोच सबसे ज्यादा अच्छे, मेहनती और बहुत अच्छे। पेरेंट्स में एक डर भी रहता है कि बच्चे जब स्विमिंग में उतरते हैं, जब पानी में उतरते हैं तो एक डर रहता है। काफी सारे बच्चे काफी सारे पेरेंट्स इसी वजह से अपने बच्चों को स्विमिंग नहीं सिखाते हैं या सिखाने के लिए भी नहीं भेजते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस चीज के लिए मैं ये कहूंगी कि यहाँ सुरक्षा का इतना अच्छा कर रखा है, लाइफ गार्ड से लेके, कि 1% भी आपको यहाँ लाने के बाद नहीं लगेगा कि बच्चा असुरक्षित है। कोई दिक्कत नहीं, और बच्चा बहुत अच्छी जल्दी कैचअप कर लेता है यहाँ पर, क्योंकि कोच बहुत अच्छे से सिखाते हैं और बच्चे को प्यार से सिखाते हैं, वो समझ भी जाते हैं। मतलब उनका डर भगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इनका मन पानी से कैसे निकल जाए। आपका बच्चा कितने समय से सीख रहा है? मेरा बच्चा पिछले साल से आया है। हमने भी इसको बेसिक सिखाने के साथ, लेकिन अब वो राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय खेल चुका है। अच्छा, तो आपको बड़ी खुशी हुई? बड़ी खुशी हुई सर, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका लक्ष्य मेडल नहीं था पहले? मेरा लक्ष्य मेडल नहीं था। बच्चे को एक एक्सरसाइज हो जाए, एक वो हो जाए, लेकिन बच्चे मतलब कोच से लेके सबका अच्छा सपोर्टिव मिला, तो उस बच्चे से मेरा बच्चा भी बहुत आगे जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय खेल के आ गया है। अभी दूसरे पेरेंट्स भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? माया सोलंकी। माया सोलंकी। सोलंकी। तो आपका बच्चा कितने समय से स्विमिंग कर रहा है? 1 ईयर कंप्लीट हो गया है सर। वो भी मेडल ला चुका होगा अभी? जिला स्तरीय पे खेल चुके हैं बच्चे। स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं दोनों बच्चे? जी, और दोनों ही लेके आए हैं। आपका क्या लक्ष्य था जब बच्चे को आपने स्विमिंग करने भेजा था? नॉर्मली बच्चों को सिखाना था कि यहाँ सीखने आए, बस बेसिक जरूरी था बच्चों को सिखाना, कहीं पिकनिक वगैरह जाए तो उसके लिए। तो फिर बच्चों में इंटरेस्ट हो गया, तो
इसलिए अच्छा लगा यहाँ। पेरेंट्स में एक डर की भावना रहती है, कभी नदी नालों के तरफ जाए तो डूब जाता है, तो स्विमिंग सिखाना आज एक अच्छा होता है। वही आपका लक्ष्य था, लेकिन बच्चा मेडल की तरफ चला गया। हाँ, बच्चे ने खुद ही बोला कि नहीं हमें जाना है, तो सर वगैरह का सपोर्ट अच्छा था, तो उनके हिसाब से बच्चे। एक मेन जो प्रश्न है आपसे वो है कि आपको भी टाइम स्पेयर करना पड़ रहा है इसके लिए। जब बच्चे यहाँ आते हैं तो आपको भी आना पड़ रहा है, आपको भी बैठना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना? तो वो कैसे निकालते हैं? एक महिला के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मैनेज हो जाता है। बच्चों को यहाँ पे देखना बहुत खुशी मिलती है कि हाँ बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। और बेसिक ऐसा कुछ है नहीं है कि हमको यहाँ बैठना पड़े, क्योंकि कोच का हमको इतना है कि डर वाली कोई बात नहीं है। वो तो खाली हमारा भी टाइम पास हो जाता है और बच्चों को देखते हैं हम कि हाँ चलो कितना अचीव कर रहा है बच्चा, तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपको आता है तैरना? हाँ, नॉर्मली नॉर्मली आता है। तो यहाँ आने के बाद में आप में इच्छा होती है कि मैं भी कूद जाऊँ इसके मैंने ट्राई किया है। मैं अगस्त में चालू करती हूँ, अगस्त और फिर लास्ट तक करती रहती हूँ। मैंने लास्ट ईयर किया था, तो मैंने थोड़ा सीखा। मेरे को बहुत डर लगता था पानी से, बट मैं उसके बाद भी मैं 6 फीट में जाके मैंने जंप वगैरह करी है और स्विमिंग सीखा है मैंने थोड़ा बहुत। तो ये 2 नए बच्चे भी हैं मेरे पास में जो स्विमिंग सीखने के लिए अभी आए हैं, और इनमें भी उत्साह है सीखने का। क्या नाम है आपका? प्रत्यक्ष चौधरी। प्रत्यक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष। क्या सीखने आए हो यहाँ पे? स्विमिंग। तो इच्छा है सीखने की कि मम्मी पापा ने ऐसे ही भेजा है? है सीखने की। अच्छा, फिर क्या करना चाहते हो स्विमिंग सीख के? आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना है, मेडल लाना है। अच्छा, तो ये है उत्साह है बच्चों में। ये आपका क्या नाम है? काव्यांश चौधरी। काव्यांश चौधरी। काव्यांश का क्या करना चाहता है काव्यांश? स्टेट लेवल खेलना चाहता हूँ। स्टेट लेवल, फिर नेशनल? तो अभी आपने स्विमिंग कब से सीखना शुरू किया है काव्यांश ने? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो 10 दिन में सीख गए पूरा, कि अभी डूब रहे हैं पानी में? थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। थोड़ा बहुत सीख गए। कितने दिनों में सीख जाओगे और पूरा? 1 महीना। 1 महीने में लक्ष्य है बच्चे के पास में। 1 महीने में ये भी सीख जाएगा और फिर मेडल की ये तैयारी करेंगे। ये पास के जो गांव हैं नहीं, वहाँ से आए हैं कई सारे बच्चे, शहर से भी आए हैं। यहाँ जो रामपुरा इलाका है वहाँ से भी आए हैं, और आसपास का जो इलाका है वहाँ से भी बच्चे आए हैं। मतलब बच्चों में एक उमंग है, उत्साह है, सीखने की ललक है, और एक लक्ष्य निर्धारित करके ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। लोकेश कुमावत। हम यहाँ पे अपने बच्चों को तरणताल पर लेकर आ रहे हैं रेगुलर। मेरा बच्चा करीब 2 महीने से आ रहा है। आज की तारीख में इस स्विमिंग पूल को, वो 50 मीटर का स्विमिंग पूल है, इसको क्रॉस कर रहा है। और यहाँ के जो कोच हैं वो वेल एजुकेटेड हैं सारे, और इन्होंने सेफ्टी की और सारी व्यवस्था अच्छी कर रखी है। इन्होंने सभी जगह पर कोच लगा रखे हैं, और पानी जो है इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कर रखा है। ये भी एक है कि पानी साफ और अगर आपका पानी अच्छा नहीं होगा तो इससे बॉडी पर आपके इफेक्ट आ सकते हैं। इसलिए इन्होंने रेगुलर इसको ट्रीट करके और इसको क्लीन कर रखा है। दोस्तों, मेरे साथ अभी है पीयूष सुखवाल जी, और इस स्विमिंग पूल में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है पीयूष सुखवाल, वो इसलिए कि वो पिछले कई लंबे समय से जो तैराकी सीखने वाले जो बच्चे हैं उनको सेवा देने के लिए, सिर्फ सेवा देने के लिए यहाँ पर आते हैं, और अभी तक कई सारे बच्चों को ये सिखा चुके हैं। सेवा की जो भावना है पीयूष जी आप में, बच्चों को तैराकी सिखाने की, वो कैसे है आप में ये विकसित हुई? मेरा नाम पीयूष सुखवाल है और शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और शारीरिक शिक्षक हूँ इसी खेल से। जो मुझे देन है वो मेरी सारे जीवन में जो मुख्य देन है, मेरी नौकरी वगैरह सभी इसी तैराकी की देन है। झील के किनारे मेरा मकान है, और झील के किनारे मकान होने की वजह से बचपन से ही तैराकी का शौक रहा। 87 से फर्स्ट प्रतियोगिता, पहली जो प्रतियोगिता थी उसमें 87 में भाग लिया, और तब से सफ़र शुरू हुआ। आज लगभग 30 वर्ष होने आए। इस दरमियान जब तक विद्यार्थी रहा तब तक कई खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया, स्टेट में कई मेडल अपने नाम किए, जिले में व्यक्तिगत चैंपियनशिप नाम की, विद्यापीठ का व्यक्तिगत चैंपियन भी रहा, और तैराकी से निरंतर जुड़ा रहा। और लगभग 25 सालों से ईश्वर ने अवसर दिया
कि राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में चयन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। और उस वजह से इस खेल के प्रति लगाव बढ़ा। झील के किनारे मकान है और वहाँ पर अक्सर देखता हूँ कि जनहानि होती रहती है। उस पीड़ा को देखते हुए किसी न किसी परिवार में जनहानि होती है और उसको देखकर मन में बड़ी वेदना चालू होती है। कोविड से पहले एक ऐसा अवसर आया था जब मेरे बच्चे खुद के छोटे थे और जब बच्चे 3-4 साल के थे तो एक भय बना रहता था कि कभी क्रिकेट खेलते हुए कहीं तालाब की ओर ना चला जाए, बच्चा कहीं बालकनी से तालाब की ओर ना देख ले। और इस भय की वजह से पुनः एक बार तैराकी में सेवा देने का अवसर मिला। अपने बच्चों को तैराकी सिखाने का प्रयास शुरू किया और झील के ऊपर लगभग 100 बच्चे ऐसे थे जिनकी क्लास चलती थी और मैं उनकी सेवा देकर उनको तैराकी सिखाता था और निरंतर ये क्रम चलता रहा। लगभग अभी तक मैं सोचता हूँ, जहाँ मेरी जानकारी है, लगभग 2-5 हज़ार बच्चों को तैराकी सिखा चुका हूँ मैं। और आज जो बालाजी तरणताल आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे पहले भी आरसीए तरणताल पर भी मैंने सेवाएं दी है। और जब भी मुझे अवसर मिलता है अपनी नौकरी के बाद, जब भी समय बचता है, क्योंकि मेरे बच्चे खुद स्विमर हैं और मेरे बच्चे राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य स्तर पर उनके गोल्ड मेडल हैं और जिले में व्यक्तिगत चैंपियन है, उदयपुर चैंपियन है मेरे बच्चे। तो उनको देखभाल करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए जब मैं फील्ड पे जाता हूँ तो जो दूसरे बच्चे आते हैं उनकी भी सेवा करने का अवसर मिल जाता है और इस अवसर को बुनाता हूँ। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरे जो जानकारी है, लगभग अभी तक मैंने इस शहर को 200 बच्चे ऐसे दिए होंगे जिन्होंने राजस्थान लेवल पर अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया और मेडल प्राप्त किए होंगे। तो ये जो बच्चे आ रहे हैं ये भी आपकी मॉनिटरिंग में रहते हैं यहाँ पर? लगभग जब भी समय मिलता है मैं आ जाता हूँ। जो टेक्निक मुझ में है और जितना ज्ञान मुझ में है, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को बेहतर से बेहतर तैयार करूँ। सर्विस के बाद जब यहाँ आता हूँ, इन बच्चों को प्रैक्टिस करता हुआ देखता हूँ, तो जो बच्चों में कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि शहर का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन हो, राजस्थान में इन खिलाड़ियों का नाम हो, ये लोग अपने देश का नाम गौरवान्वित करें। ऐसा एक प्रयास करता हूँ। जब भी समय मिलता है आता हूँ। कोई बच्चा बैक करता है, कोई ब्रेस्ट करता है, कोई बटर करता है, कोई फ्री करता है, उनके अपने अपने स्ट्रोक है और मैं प्रयास करता हूँ उनके स्ट्रोक में कहाँ कमी है और जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं खुद भी एक सर्टिफाइड कोच हूँ। मैंने पूना से डिप्लोमा किया है और बीकानेर शिक्षा विभाग से मैंने CPET किया है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है, कई खिलाड़ियों को तैयार किया है और कई प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को देखने का अवसर मिला है, उनकी स्किल को देखने का अवसर मिला है। तो मैं कोशिश करता हूं जो अच्छी चीज़ है वो इन बच्चों में भी आए और ये भी अपनी जो तैराकी को बहुत अच्छे स्तर पर ले जाए और इस शहर का नाम रोशन करे। तो ये थे हमारे साथ में पीयूष सुखवाल, जो स्वेच्छा से यहाँ पर सेवाएं देने के लिए आते हैं। चूँकि ये एक सर्टिफाइड कोच हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये शारीरिक शिक्षक है, तैराकी में ही है, इनका में एक्सपर्ट है ये, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों को आगे ले जाने के लिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी मेरे साथ में है ऋषिका सुखवाल, जो यहाँ स्विमिंग पूल की डायरेक्टर हैं। बालाजी तरणताल के नाम से जो ये स्विमिंग पूल है यहाँ की डायरेक्टर है ऋषिका सुखवाल। अब इनसे जानते हैं कि अभी ये जो यहाँ पर बच्चे तैराकी कर रहे हैं, ये कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ और ये कहाँ पर स्थित है, ये बताएं। ये बच्चे पिछले साल से यहाँ पे स्विमिंग सीखे हैं और सीखने के बाद इन्होंने कई जिला स्तर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट करके इन्होंने कई प्रतिभाओं ने अपना नाम उजागर भी किया है। यह हमारा स्विमिंग पूल रामपुरा चौराहे पर हरिओम हॉस्पिटल के सामने पीछे की साइड जो घाटी है, काला रोई का रास्ता है, हयात होटल के जस्ट पास में ही है, सिसारमा रोड पर रामपुरा चौराहे पर। जी। कितने समय से ये तरणताल यहाँ संचालित हो रहा है? पिछले साल ही इसका उद्घाटन हुआ है। ये अभी इसका दूसरा साल है, सेकेंड ईयर है। तो अभी कितने सारे बच्चों को आप यहाँ पर स्विमिंग सिखा चुके हैं और मेडल के लिए कितने बच्चे यहाँ तैयार हो चुके हैं? हम लोगों ने 50 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे स्विमिंग सिखाई है। 50 बच्चों ने पिछले साल भी स्विमिंग में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है और एंजल है, यथार्थ, नीव, मंथन, यशवी पटेल, ये सब लास्ट ईयर सीख कर इन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रतीति व्यास जो कि इंटरनेशनल कायाकिंग में, वो भी हमारे इस पुल की शोभा बढ़ाती है। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न ये है कि स्विमिंग पूल का पानी बड़ा अच्छा होना चाहिए एक तो,
ये बच्चों की स्किन पे उस पे भी इफेक्ट डालता है। कई सारे प्रिकॉशंस भी स्विमिंग के दौरान रखने पड़ते हैं, उसको लेके जो है आप क्या ध्यान देते हैं यहाँ पर? हम लोग इसकी हर 2 दिन में क्लीनिंग करते हैं। वाटर प्लांट लगा हुआ है नीचे, जिससे पानी का प्यूरिफिकेशन होता रहता है। और बाकी प्रिकॉशन भी आप यहाँ रखते हैं? हाँ, प्रिकॉशंस रखना ही पड़ता है, इतने सारे बच्चे आते हैं तो। तो कुल कितने कोच यहाँ पर बच्चों की पे ध्यान देते हैं? 15 का स्टाफ है यहाँ पे, 15 का स्टाफ है। सब यहाँ पर बच्चों पे यहाँ पर ध्यान देते हैं उस पे। तो दोस्तों ये था तरणताल, बालाजी तरणताल, जो यहाँ पर रामपुरा चौराहे पर हरिओम हॉस्पिटल के पीछे स्थित है। यहाँ पर अनेकों बच्चे समर वेकेशन में तैराकी सीखने के लिए आ रहे हैं और तैराकी सीखने के साथ में भी एक लक्ष्य निर्धारित करके आ रहे हैं कि उन्हें मेडल जीतना है राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, और ये मेडल जीत के अपना समाज का, देश का नाम, अपने माता पिता का नाम कमाना है। आप भी चाहें तो यहाँ पर आकर पंजीकरण करवा सकते हैं और ये जो समर वेकेशन है उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं प्रकाश शर्मा, कैमरा पर्सन रिमजिन शर्मा के साथ में।